एप्पल ने यदि बात नहीं मानी तो पीएम मोदी कान पकड़ करके कर देंगे बाहर। कहेंगे जाकर के ट्रंप के अमेरिका में अपना व्यापार करो, लेकिन भारत में हम तुम्हें व्यापार करने नहीं देंगे। यदि यहां व्यापार करना है तो संचार साथी ऐप को प्रीलोड करना ही होगा। एप्पल इस पर विचार कर रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। एप्पल का यह कहना है कि निजता का अधिकार, एकांतता का अधिकार आमजन का मौलिक अधिकार है और इसके साथ हम कोई विश्वासघात नहीं कर सकते। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस ऐप को बनाया है। अब इस पर विवाद गहरा गया है। विपक्षी दल यह कह रहे हैं कि जो निजता का अधिकार है, एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी है, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। व्यक्ति की इच्छा करेगी तो संचार साथी ऐप को डाउनलोड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप थोप करके उसे इस तरह से विवश नहीं कर सकते। आज हम हैं इन्हीं मामलों के विशेषज्ञ हैं जो पत्रकारिता की मास्टर डिग्री ले रहे हैं, अभिषेक राज के साथ। अभिषेक, क्या है पूरा मामला? क्या एप्पल बाहर हो जाएगा? इतना बड़ा कारोबार है, अगर देखा जाए भारत से इतना पैसा कमा रहा है, इसके आईफोन, आईपैड और जो भी इसके हैं काफ़ी सुरक्षित माने जाते हैं। यह संचार साथी ऐप, इनका यह कहना है कि यदि फोन कहीं बाहर से कॉल आती है तो हमें उसकी जानकारी होगी। ऐसा मतलब मानना है कि हम उसकी जानकारी करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। साइबर सुरक्षा की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे तमाम इनकी दलीलें हैं। अगर खो जाता है तो हम उसे वापस कर लेंगे। ये अभी कह रहे हैं कि 26 लाख फोन हमने बरामद किया है, कुछ ऐसा कहना है, और कई लाख हमने ट्रेस किया है। तो क्या मामला है इसके बारे में? सर, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक राज है। सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो संचार साथी ऐप है, ये संचार मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक ऐप है जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए है। इसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार ने इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए जितने भी फ़ोन बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि हमारे देश में जो प्रमुख फ़ोन कंपनियां जैसे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, इन सबको आदेश दे दिया है कि वो 90 दिनों के भीतर ही जितने भी फोन एक्टिव हैं भारत में, सारे के सारे फोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर दें। यानी कि जो फोन अभी आने वाला है, नया जो बन के आएगा, उसमें इस फोन को प्री इंस्टॉल करके दे, और जो फोन अभी चल रहे हैं उसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए दे दे। यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि आपने जब नया फोन लिया होगा कभी, उसमें आपने देखा होगा कि यूट्यूब रहता है, फेसबुक रहता है, गूगल के सारे ऐप्स रहते हैं। उसी तरीके से संचार साथी ऐप इस जो सरकार के आदेश के अनुसार फोन जो में नए आ रहे हैं उसमें भी वो कर दें जी, कर दें, ऑलरेडी कर दें उसे, और जो पुराने हैं उसमें भी वो उसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इस ऐप को इंस्टॉल कर दिया जाए। इसके पीछे सरकार की जो दलील है वह यह है कि जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं, जैसे कि जो फ्रॉड कॉल्स आती हैं, अगर आपका फोन खो जाता है तो जो IMEI नंबर होता है, जो 15 अंकों का यूनिक कोड होता है, जिसके माध्यम से जो मोबाइल का, हर फोन का अलग अलग होता है। जी सर, मतलब किसी का मिलता जुलता नहीं रहेगा, सबका अलग रहेगा। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो IMEI नंबर होता है वो 15 अंकों का एक कोड होता है, जो जितने भी फोन्स होते हैं उनका अलग अलग होता है। तो एक तरीके से फोन की पहचान, जैसे कि हमारे लिए आधार कार्ड है, हम आधार कार्ड का यूज करते हैं, हमारी जो नागरिकों की जो पहचान है उससे है, उसी तरीके से फोन की पहचान है। तो उसको ट्रैक करके खोए हुए फोन वापस लाएगा। साथ साथ जो भी आज आपने देखा होगा कि आजकल जो साइबर फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए भी काम करेगा। ये है। अब सर, जो मामला है, सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि 90 दिनों के भीतर आप इसको अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। साथ साथ जो भी यूजर है उनको मैसेज भी आ रहा है कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से। अब इस पर सर, जो इंटरनेट की दुनिया में जो नई अभी अपडेट आई है वह यह है कि एप्पल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दिग्गज टेक कंपनी है, वह इस फैसले के खिलाफ जाने की योजना बना रही है। उसका यह कहना है कि सर, आपने देखा होगा कि जितने भी आईफोन यूजर वो जानते होंगे कि जितने भी नॉर्मल फोन्स होते हैं वो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। एप्पल अपनी सिक्योरिटी के लिए ही सर विश्व भर में फेमस है। जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेते हैं उसी के लिए लेते हैं। उनका दूसरा सॉफ्टवेयर है iOS। उसमें कहना कि वो किसी भी थर्ड पार्टी का जो ऐप होता है उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। वो उनकी प्राइवेसी के खिलाफ है, जो उनकी कंपनी की पॉलिसी है उसके वो खिलाफ है। तो अब सुनने में आया कि कोर्ट इसके खिलाफ, जो एप्पल है उसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। देखना होगा कि अब सरकार इस पर क्या करती है सर। आम नागरिक का मौलिक अधिकार भारत में जो आर्टिकल 21 से आच्छादित है जी, यदि देखा जाए तो KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को
हम इस पीठ के फैसले के बारे में बताएं, उसके पहले हम यह चर्चा करना समीचीन होगा कि राहुल गांधी इत्यादि ने यह कहा कि अब हम जो भी करेंगे सब सरकार देखेगी, उसको जो चाहेगी रिकॉर्ड करेगी, हम किसके साथ बात कर रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जग रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सारा कुछ सरकार ऐसे करेगी। तो ये हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा और ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो अब इनका अगर देखा जाए तो इस मामले में पूरा विपक्ष एक है, सरकार। इसी मामले में अगर इसका संज्ञान लेते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो दूरसंचार के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ संशोधन करके कुछ बताया है। क्या बोला है, कुछ स्मरण है? जी सर, उस पर यह था, सरकार की तरफ से पहले ये कहा गया था कि ये जो ऐप है वो फोन में पहले से प्री इंस्टॉल होकर आएगा, आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। जब सर यह खबर मार्केट में आई, जब लोगों को पता चला तो काफी ज्यादा सनसनी मच गई। लोग इंटरनेट पर कहने लगे कि हम कोई नॉर्थ कोरिया में तो नहीं रहते, हम कोई चाइना में तो नहीं रहते। क्या यह एक सरकार की साजिश है कि लोगों की हर गतिविधि को स्मार्टफोन और उस ऐप के माध्यम से पता किया जाए? तो सर आज जाकर जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तो उस पर टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला है कि आप इस फोन को डिलीट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सर ये देखना, मतलब यह कहना अच्छी बात होगी कि जो विपक्ष ने सर एक साथ होकर आवाज उठाई है और इसका मुखर विरोध किया है, तभी जाकर ये सरकार की सफाई आई है। वरना ये शुरू में यही था कि यह अनइंस्टॉल नहीं हो पाएगा, बलपूर्वक थोपेंगे। जैसे कुछ ट्रेनों में है कि आप लें या न लें, लेकिन नाश्ते भोजन का पैसा आपको जमा करना, आपकी इच्छा आप लें या न लें, ऐसे थोपा गया है। वंदे भारत में ऐसा ही कुछ ट्रेनों में ऐसा है। तो अब नहीं, उसमें है तेजस इत्यादि में है, मैं उसको देख करके बता दूंगा। कुछ ट्रेनों में है, सभी में नहीं है। लेकिन कुछ ट्रेनों में है कि हर हालत में आप लें या ना लें, लेकिन उसका पैसा हम काटेंगे ही। इस तरह से उसी तरीके से सर ये भी था कि चूंकि आपको अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो आपकी मर्जी के ऊपर रहेगा कि आप उसको डाउनलोड करते हैं या नहीं करते। लेकिन अगर सरकार उसको नए फोन में भी प्री इंस्टॉल करके दे देगी, आपने कोशिश की होगी फेसबुक हटाने की, बट आप उसको हटा नहीं पाए होंगे क्योंकि वो प्री बिल्ट रहता है पहले से ही। उसी तरीके से अगर संचार साथी प्री बिल्ट होके आएगा तो उसको आप हटा नहीं पाएंगे। साथ ही साथ जो नए पुराने फोन है उसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आ जाएगा। तो एक तरीके से पूरी की पूरी ट्रैकिंग करने की यह योजना है जो कि सरकार बना रही है। अच्छा, अब इस पर अगर देखा जाए तो भारत सरकार पीछे क्यों हटी है? एक महत्वपूर्ण मामला है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बयान दिया है कि आपकी इच्छा उसे करें या न करें, हम ऐसा चाह रहे हैं, और इस ऐप की खूबियों के बारे में भी बताए। श्री राम भद्राचार्य जगत गुरु हैं, उन्होंने ऐसी की तैसी कर दिया, फेसबुक की, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की। मामला यह है कि शशांक शेखर ने कई वीडियो किया, उनको आपत्तिजनक स्थिति, उनके जो पूर्व के कुछ मामले थे उसको बताया, और उनके बारे में लूज टॉक ऐसे करके वह जाते हैं कोर्ट में। उनके लोग जाते हैं हाई कोर्ट में, लखनऊ उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद की खंडपीठ है उसमें जाते हैं और कहते हैं साहब ये हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हमारी प्रतिष्ठा तार तार हुई है, आदेश दिया जाए इनको कि हटाएं। अब कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको आप हटाइए, इन्हें हटाना पड़ा, हटाए हैं। अब जहां तक उसी फैसले के बारे में 2017 का ऐतिहासिक निर्णय है जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं, KS पुट्टू स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यह 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को बताते हुए इसे अनुच्छेद 21 का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, और यह भी कहा, मौलिक अधिकार घोषित किया, और यह कहा कि इस अधिकार की जो स्वतंत्रता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो देता है, इसका हनन नहीं किया जा सकता। और यह भी कहा है कि व्यक्ति की गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता, एक शब्द दिया है, शारीरिक स्वायत्तता, गरिमा शब्द पहले से ही इंक्लूड है संविधान में, और कहा है सूचनात्मक गोपनीयता। यह जिस शब्द का उल्लेख किया है, सूचनात्मक गोपनीयता, इसे आप भंग नहीं कर सकते, यह उसका मौलिक अधिकार है। और निर्णय लेने की स्वतंत्रता, यह भी कहा है कि निजता, एकांतता के अधिकार में निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सूचनात्मक गोपनीयता, जो 2 बिंदु हैं, जिस 2 शब्द हैं, इन शब्दों का बड़ा महत्व है और इसको व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। इसे लेकर के हमें लग रहा है कि भारत सरकार पीछे हटी है, क्योंकि हम ऐसा थोप नहीं सकते, हमारी इच्छा साहब हम चाहें। सर आपने जो सूचनात्मक गोपनीयता शब्द की बात की, तो जो यह ऐप जो अपने इसके जो फीचर्स हैं उसमें यही है कि ये आपके फ़ोन की ट्रैकिंग करेगा। ट्रैकिंग जैसे कि जब आपका फ़ोन कहीं गुम होता है तो आप IMEI नंबर उससे उसको ब्लॉक कर सकते हैं।
लेकिन हमारे सम्मानित दर्शक कहेंगे साहब ट्रैक तो पहले भी हो जाता था जी। पहले भी कोई अगर ले जाएगा तो उसको यूज नहीं कर पाएगा। आईफोन के बारे में जो सुरक्षात्मक, जी। हम टेक्निकल कम हैं थोड़े, जी। तो सुरक्षात्मक मामलों में वो इतना स्ट्रांग है कि अगर चोरी भी होगा तो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। फिर 15 अंकों वाला जो आप बता रहे हैं उससे ट्रैक, उससे तो सर trace जो कर- बवाल है इस ऐप को लेकर यही तो हो रहा है कि जब सरकार आपके फोन की जो आपकी डिवाइस उसकी लोकेशन को हमेशा ट्रैक करेगी, वो कहाँ पर गुम हो जाता है और कौन सी सिम उसमें इंस्टॉल है, किसके नाम से, जब सारी चीजें वो सरकार के पास वो डाटा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ये भी दिखेगी कि आप उसको आपके फ़ोन में किसका नंबर सेव है, आप किससे बात कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके फ़ोन की लोकेशन क्या है, आप कहाँ पर जा रहे हैं, कितना देर रुक रहे हैं, ये सारे जो डाटा हैं वो सरकार के पास कहीं न कहीं चले जाएंगे। इसी को लेकर सर बवाल मच रहा है और इंटरनेट में तमाम जो यूजर्स हैं वो इनका यही कहना है कि क्या ये हम एक तरीके से डिक्टेटरशिप के साइड जा रहे हैं या एक हम नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं। मतलब ये सब रिमोट इंटरनेट पे चीजें रिमोट चल रही उनके पास हो, जैसे चाहे वह न चाहे, जी। और फिर सारी सूचनाएं हमारे बारे में जाने, जी। शयन कक्ष से लेकर के और जी। फील्ड तक। यह है मामला। दोस्तों देखना यह है कि राइट टू प्राइवेसी जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसे आधार बनाते हुए एप्पल सहित अन्य कंपनियां जैसे सैमसंग इत्यादि भी विचार इस पर कर रहे हैं, कानूनी दाव पेच को समझ रहे हैं। भारत सरकार भी इस मामले में फूंक फूंक करके चल रही है, क्योंकि भारत सरकार का जो कानून है, कानून को सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा। कानून यदि संविधान सम्मत होगा तो उस पर कोई दिक्कत नहीं, यदि संविधान का उल्लंघन होगा, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, जो आम जन का मौलिक अधिकार है उसके साथ अगर छेड़छाड़ होगी तो कोर्ट को यह अधिकार है कि उसे निरस्त कर दे। जी सर, कोर्ट के पास भी अधिकार है। कई सारे यूजर्स जो हैं वो अभी से तैयारी में हैं कि अगर ये ऐप इंस्टॉल होके आता है और जहां तक प्री बिल्ड अगर होके आएगा तो कई सारे लोग इंटरनेट पे अपने तमाम जो बातें वो सामने रख रहे हैं तमाम प्लेटफॉर्म पे, वो कह रहे हैं कि हम इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमारी राइट टू प्राइवेसी का मामला है, हमारी जो आपने बात की सूचनात्मक गोपनीयता, हम क्या हैं, कहां पर हैं, कैसे हैं, फोन कैसे यूज कर रहे हैं। फिलहाल भारत सरकार 2 कदम पीछे हट करके यह कर रही है कि साहब हम कर तो रहे हैं, लेकिन यह है कि आपकी इच्छा, आप उसे रखें या फिर हटा दें। अभी सर देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि सरकार ने जो डेडलाइन तय की थी 90 दिनों की, शुरुआत में इतना दबाव बना, अभी संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है कि उनको सीधे मंत्री जी को आगे सफाई देनी पड़ गई कि आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। मतलब ये टोटल यूजर के मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि शुरू में ऐसा नहीं था। तो अभी देखते हैं कि इसमें कितना इसके प्रावधान में कितना भी बदलाव होता है और कितनी चीजें और बदलती हैं। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, अभिषेक राज के साथ अभिनय आप हमारे चैनल पर भी देखेंगे यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे, जनतंत्र भूषण पर। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, कुछ और लोग भी अगर इंटरेस्टेड हों तो आएंगे, हम उनके ऊपर भी, उनके लिए भी विचार करेंगे। विनम्रता के साथ हम दोनों का नमस्कार, सादर आभार।